होने वाला था। उस फुटबॉल स्टेडियम मैच के अंदर एक फर्स्ट एड स्टेशन था जहां पे 5 खिलाड़ियों का ट्रीटमेंट चल रहा था। जब ट्रीटमेंट चलते चलते डॉक्टर ने पता लगाया तो पता लगा उनको फूड पॉइजनिंग निकली, और फूड पॉइजनिंग की वजह मिली उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पी थी। यह डॉक्टर का कहना है कि कोल्ड ड्रिंक से फूड पॉइजनिंग होगी। पूरे के पूरे स्टेडियम में यह अनाउंसमेंट करा दी गई कि कोल्ड ड्रिंक सर्व नहीं की जाए क्योंकि कोल्ड ड्रिंक से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। और इस अनाउंसमेंट से पहले 300 लोग कोल्ड ड्रिंक पी चुके थे। और जब उन 300 लोगों को यह खबर मिली तो अगले 10 मिनट के अंदर उनको भी वही सिम्टम्स पैदा हो गए जो उन 5 लोगों को थे। रियल स्टोरी बता रहा हूं। डॉक्टर का इलाज जारी था उन 5 खिलाड़ियों के साथ। तो डॉक्टर ने और तहकीकात करी और पूछताछ करी और बातचीत करी, पूरा बैकग्राउंड निकाला, कहां से आए हैं, कोल्ड ड्रिंक से पहले क्या उनका पास था, कहां से क्या क्या करके आए हैं। तो पता लगा उन 5 खिलाड़ियों ने आते वक्त रास्ते में आलू के पकोड़े खा लिए थे, आलू चिप्स, पोटैटो चिप्स। और डॉक्टर ने तहकीकात करी, रिसर्च करी तो पता लगा कि आलू चिप्स की वजह से ही उनको फूड पॉइजनिंग हुई थी। दोबारा अनाउंसमेंट कराई कि कोल्ड ड्रिंक सेफ है, इससे फूड पॉइजनिंग नहीं होती। और वो 200 लोग जो बीमार थे वो इतने बीमार पड़ गए थे, इसमें 100 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए थे, सीवियर कंडीशन में आ गए थे। और जब उनको ये दोबारा न्यूज मिली कि कोल्ड ड्रिंक सेफ है, अगले 10 मिनट के अंदर न्यूज पहुंचने के बाद 90% लोग रिकवर हो गए। तो रियल स्टोरी है। तो बदला क्या? विचार। और विचार ने क्या बदल दिया? एटीट्यूड। 6 महीने के अंदर 5 सेल, अगले 6 महीने में 95 सेल्स। क्या बदला? एटीट्यूड। तो क्या पहले 6 महीने पहले प्लान नहीं दिए होंगे, स्ट्रगल रहा होगा, बट एटीट्यूड नहीं बदला। और जब एटीट्यूड नहीं बदलता तो रिजल्ट बहुत फास्ट होते हैं। आएंगे जरूर, समय लगेगा, लेकिन ऐसे फल मिलेंगे आप सोच भी नहीं सकते। ये हर प्रोफेशन के अंदर लागू है। और बुरा एटीट्यूड रखोगे तो क्या होगा? अब देखिए, बुरे एटीट्यूड की निशानी बता देता हूं आपको। अगर आपके अंदर है, देखिए मैं कोई ट्रेनर नहीं हूं, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, आप लोगों के बीच में फील्ड में काम करता हूं, लेकिन जो बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस, अपने तजुर्बे, जो फील करता हूं उससे बताने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बैड एटीट्यूड की निशानी, एन एबिलिटी टू एडमिट रॉन्ग थिंग्स। अपनी गलतियों को एडमिट ही नहीं करना इज अ बैड एटीट्यूड। मैं किस अपलाइन ने बोला तू लेट क्यों आया, तो क्या हो गया? कौन सा पहाड़ टूट जाना था? क्या हो जाता 5 मिनट में मैं करोड़पति तो ना बन जाऊंगा? एन एबिलिटी टू एडमिट रॉन्ग थिंग्स। गलती है तो एक्सेप्ट करके करेक्ट कर लो। कुछ लोग अपनी गलती ही नहीं मानते, फोड़े बन गए। अपलाइन ने बोला भाई प्लान देना है, क्यों? आप मतलब सपोर्ट नहीं करोगे तो आप क्यों लाए मुझे सिस्टम में? ब्लेम। जब अपनी गलती नहीं मानोगे तो क्या होगा? ब्लेम होगा। और सारी की सारी जड़ यहीं से शुरू होती है। जिस दिन अपनी गलती को स्वीकारना शुरू कर दोगे, आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे। कहते हैं कि जब तक ना थी हमें अपनी बुराइयों की खबर, हम रखते रहे दूसरों की बुराइयों पर नजर। जब देखा एक दिन हमने अपनी ही बुराइयों को ध्यान से, दूसरे तो सभी अच्छे थे, हम ही बुरे इंसान थे। तो बुराई कहां है? अरे सामने वाला तो पहले भी वही था जो है, बदलना किसको है? आपको। दूसरी सबसे बड़ी कमी बैड एटीट्यूड की, माफ ना करना, फेलिंग टू फॉरगिव। कुछ लोग जिंदगी में सामने वाले की गलती को पकड़ के बैठ गए और माफ नहीं करते। गलती बड़ी हो या छोटी हो, माफी देना सीख लो। कोर्ट ने भी प्रोविजन रखा हुआ है, एक मर्डर पर फांसी नहीं होती, 14 साल की उम्र कैद होती है।
14 साल बाद छोड़ दिया जाता है। पता है क्यों? कि 14 साल के अंदर हो सकता है ये बंदा बदल जाए। कोर्ट भी मर्डरर को बदलने का मौका देता है। आपके अपलाइन से, डाउनलाइन से, किसी रिश्तेदार से, भाई से, बहन से, चाचा से कोई गलती, कुछ भी हुआ दोस्त से, दिल पे लगा के बैठ गए। देखिए एक चीज समझ लीजिए, कोई भी इंसान बुरा या अच्छा नहीं होता, इंसान इंसान होता है। कभी कभी कुछ हालात, कुछ बुरे सर्कमस्टेंसेस कोई बुरा कदम उठवाने के लिए मजबूर कर देते हैं। अगर आपने एटीट्यूड बदल लिया, आपका नजरिया बदल जाएगा। कभी आपने बोला ये तो मूर्ख आदमी है, ऐसे विचार आते हैं किसी के साथ भी कोई काम हो, ये तो बहुत मूर्ख है, स्टूपिड, ही इज अ बैड पर्सन। तो आपका एटीट्यूड क्या है उसके लिए? जब जब मिलोगे उसको देख के गुस्सा आएगा, जब जब मिलोगे उसको देख के हेट्रेड फीलिंग आएगी। इसके बजाय चेंज कर लो, हिज एक्शंस आर स्टूपिड। ही इज नॉट स्टूपिड, हिज एक्शंस आर स्टूपिड। जो इसने काम किया है वो गलत है, ये गलत नहीं है। क्योंकि अगर ये गलत होता तो कभी अच्छा काम करता ही नहीं। ऐसा तो किसी गणित में नहीं लिखा कि एक इंसान हमेशा बुरा अच्छा ही काम करेगा। कोई बुरा काम भी हो सकता है, जाने अनजाने में या जानबूझकर, कैसे भी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि ये बुरा इंसान है, ये बेकार है, मेरा अपलाइन बेकार है, मेरा डाउनलाइन बेकार है, फलाना बेकार है, तो आपका विचार ही आपको आगे बढ़ाएगा। लेकिन आपने अगर ये सोच लिया इसके जो एक्शंस हैं वो बेकार हैं, तो आप अब उस इंसान की नहीं, उसके कर्म की बात कर रहे हो, उसके व्यक्तित्व की बात नहीं कर रहे, उसके कर्म की बात कर रहे हो। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो हमेशा व्यक्ति को दोषी ठहराते हैं। अगर वो आप बोलोगे यार ही इज अ लेजी पर्सन, या आप ये बोलोगे his actions are lazy, फर्क है नहीं है? अगर समझ आ रहा है तो बोलो यस। तो देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है माफी ना देना। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पीपल वांट इक्वालिटी। लोग समानता चाहते हैं, नहीं मिलेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। रीजन बताता हूं क्यों। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, कुछ लोग जातिवादी की बात नहीं कर रहा, मैं प्रोफेशनल वर्ल्ड में अंदर इक्वालिटी की डेफिनेशन समझाने वाला। कुछ लोग जेलस फील करते हैं, ये इसको ऐसा क्यों मिलता है। देखिए लाइफ में कुछ भी मिलेगा ना, वो आपके एक्शंस पे डिपेंड करता है। आप कितने अच्छे इंसान हैं डजंट मैटर, आप कितना अच्छा बोलते हैं डजंट मैटर, आपके एक्शंस क्या हैं वो आपके रिजल्ट्स को डिफाइन करते हैं। आप फोरे बनेंगे तो आपको फोरे की अचीवमेंट मिलेगी, कंपनी ये नहीं पूछती आप कितने टैलेंटेड हैं। कुछ लोगों को 6A की फील 1A पे चाहिए, 6A का रिकॉग्निशन 2A पे चाहिए उसको। क्यों? देखिए जेलेसी रखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। कभी कभी मेरे को सुनने को मिलता है, मैं अगर ग्रुप में कोई सेल डाल दूं तो लोग जल जाते हैं। जब सेल आती थी ना, मैं काम नहीं करता तो मेरे मन में क्या आता था, कितना अच्छा काम चल रहा है, साला मैं ही नहीं कर रहा। तो प्रॉब्लम क्या है? इंस्पायर होते हो या जेलस होते हो, ये आपके ऊपर है। अगर आप जेलस हो रहे हो तो आप उस काम को कभी कर ही नहीं पाओगे। अगर आप इंस्पायर हो रहे हो तो आप उस काम को कर पाओगे। विराट कोहली ने, आज भी विराट कोहली इंडियन क्रिकेट कैप्टन रहे हैं, अभी नहीं है, लेकिन विराट कोहली हमेशा, चाहे सचिन तेंदुलकर से ज्यादा रन बनाए, लेकिन क्या बोलते हैं कि इनकी वजह से मेरे को इंस्पिरेशन मिली है क्रिकेट खेलने के लिए। तो आप किसी से भी इंस्पायर हो सकते हो। आपके प्रोफेशन के अंदर आप उन लोगों को ढूंढो जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, उन लोगों से इंस्पिरेशन लो, ना कि उन लोगों से जिनकी सेल नहीं हो रही। उनसे लर्निंग लो, इसकी सेल क्यों नहीं हो रही, और उनसे भी लर्निंग लो कि इसकी सेल क्यों हो रही है। उसके हाँ में हाँ मत मिलाओ, अरे तेरे को पता है यार वो तो मुझे सपोर्ट नहीं करता, हाँ सही कह रहा है, मेरा भी फोन नहीं उठाता, मैंने लास्ट टाइम किया था कॉल बैक भी नहीं आया। अब ये जो विचार है क्या है? नेगेटिव कॉन्वर्सेशन। दूसरी तरफ तेरे को पता है यार मेरा अपलाइन इतना बिजी है,
कि उसको कॉल करने का भी फुर्सत नहीं है। कितने प्लान्स, कितने डेमोस देता होगा, सोच के देख। ये क्या है? पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन। तो जिस दिन आपके अंदर जेलस फीलिंग आ गई, आप बैड एटीट्यूड का शिकार हो जाएंगे। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिजीज ऑफ मी इज द डिफीट ऑफ अस। बहुत गहरी लाइन बता रहा हूं आपको। डिजीज ऑफ मी इज द डिफीट ऑफ अस। कुछ लोग सारा क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं, सब कुछ अपने ऊपर लेना चाहते हैं। अरे मैं हूं ना, मेरी टीम नहीं, मैंने किया सब कुछ। दे डोंट वांट टू गिव क्रेडिट। जिस दिन मैं आ गई, उस दिन हम के शिकार हमसे दूर हो जाओगे। तो आपको, हम देखिए उस प्रोफेशन में है जहां पे टीम को साथ लेकर चलना पड़ता है। किन्होंने राजनीतिक मंच पे स्पीच सुनी है कभी? जब कोई नेता स्पीच देता हो, पता है शुरुआत कैसे करता है? मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे अध्यक्ष महोदय जी का, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, सबको धन्यवाद करते हैं, उसके बाद स्पीच शुरू होती है। ये एक अच्छी निशानी है। आपने कुछ किया, सारा क्रेडिट खुद ले लिया, ना टीम को दिया ना अपलाइन को दिया, तो क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। बट डिजीज ऑफ मी मत रखिए। अपने अंदर हमेशा एक टीम स्पिरिट रखिए कि जो हो रहा है वो टीम की वजह से हो रहा है। क्योंकि होना होता तो पहले भी हो जाता, पहले भी आप वही इंसान थे। पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपके साथ टीम नहीं थी। तो ये चौथा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके बैड एटीट्यूड की निशानी है। और पांचवा, हर सिचुएशन में क्रिटिसाइज करना। हर सिचुएशन में क्रिटिसाइज करते हैं कुछ लोग। अरे तेरे को पता है, हम गए होटल में, साला रूम भी 6 बजे मिले, 4000 रुपये दिए थे हमने, लेकिन 6 बजे रूम मिले। अरे यार खाना अच्छा नहीं था, अरे हॉल छोटा था, अरे वो देख कैसे बोलता है, वो चीखता है। हर चीज में क्रिटिसाइज करना, हर जगह कुछ ना कुछ बुरा निकालना, ये बैड एटीट्यूड है। कभी कभी तो मैं रिएक्ट भी नहीं करता उन लोगों के सामने जब वो मुझे बोल रहे होते हैं ना, मैं ये सुनता रहता हूं और सोचता हूं यार ये हर जगह बुराई कैसे घूम सकता है। तो अगर आपकी टीम या आपके अंदर ये निशानियां हैं तो ये बुराई की निशानियां हैं, ये बैड एटीट्यूड है। मेरे साथ भी होता था, ऐसी बात नहीं है कि ये सीख कर नहीं होता, ये गलतियां करके सीखते हैं लोग। कोई सीख कर नहीं आया, कोई पेट से नहीं सीखता। लाइफ के कुछ सिचुएशंस आपके एटीट्यूड को बनाती हैं। मैं आपको सिर्फ इन चीजों से रूबरू करा रहा हूं। आपको पता है, आप जानते हो, मैं आज आपको मनवाने की कोशिश कर रहा हूं। समझ रहे हैं आप? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एंड एजुकेशन। यहां पर लिखा है डू नॉट स्पिट हेयर, थूकना मना है। इंफॉर्मेशन हो गई, मैंने आपको बता दिया यार यहां मत थूकिए, डू नॉट स्पिट हेयर, ये मेरे को इंफॉर्मेशन मिली। मैंने इंफॉर्मेशन को पास किया, नॉलेज हो गई, और उसको इंप्लीमेंट करने को एजुकेशन बोलते हैं। कुछ लोग सीखते हैं, सिखाते हैं, इंप्लीमेंट ही नहीं करते। तो आपको जिंदगी में एजुकेटेड बनना है, तो एजुकेशन की डेफिनेशन है इंप्लीमेंटिंग योर नॉलेज। अपनी नॉलेज को इंप्लीमेंट करने को ही एजुकेशन बोलते हैं। पढ़ाई लिखाई की डेफिनेशन नहीं है वो। रियल मायने में एजुकेशन क्या है? जो जानते हो उसको मानना शुरू कर दो। हम जानते हैं सुबह 6 बजे 5 बजे उठकर एक्सरसाइज करना अच्छा है, क्या मानते हैं? हम जानते हैं कैंगन वाटर पीना अच्छा है, क्या मानते हैं? कुछ लोगों ने मशीन लगवाई है लेकिन पानी नहीं पीते, फिर भी बाहर का बिस्लेरी पीते। कौन बोतल उठा के जाएगा गाड़ी में? तो जानने और मानने में बहुत फर्क है।